अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत रमई पंचायत के घोड़ाघाट वार्ड संख्या 1 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर में घुसकर एक 17 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतका की पहचान रमई पंचायत के घोड़ाघाट वार्ड संख्या 1 निवासी गयासुद्दीन की 17 वर्षीय पुत्री चांदनी खातून के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद मोइन के पुत्र मोहम्मद कासिफ उर्फ मुन्ना घर में घुसकर चांदनी को गोली मार दी। गोली लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई और परिजनों की चीख पुकार से आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चांदनी को इलाज के लिए फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर द्वारा मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना फैलते ही गांव में भी सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कई लोगों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से जांच कर रही है। इधर सूचना मिलते ही फारबिसगंज थाना पुलिस घटना स्थल और अस्पताल पहुंची मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार शाह ने बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के बाद मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या घटना घटी है चाचा बताइए तो। आपकी कौन थी बच्ची? भतीजी है मेरा। क्या हुआ? ये घर में सोता था, जब जार बुखार था उसको, वो सोआ था और वो बंदूक लेकर के गया, सिनामा भिरा दिया। एक तो बहन था उसका नजदीक में छोटा सा, वो कहा मरो क्यों वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ये कोई चीज़ नहीं है, इसको गमते हैं। था बट्टम चाम दिया, आवाज़ भी नहीं हुआ। कई बजे की घटना? 8 बजे सुबह 8 बजे। कौन मारा है? नाम हम नहीं जानते, बोलते क्या नाम है? कासिम नाम है। नन्हा कासिम। कहाँ घर है? घोड़ाघाट। क्यों मारा बता रहा है? प्रेम प्रसंग का मामला है। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहले उसका क्या है मन में नहीं था उसको तो हम नहीं कह सकेंगे। शादी करने का मन था उसका कि क्या था नहीं था वो तो वही बताएगा। पर लड़की की शादी होने वाली थी क्या? लड़की की शादी होने वाली थी, मेहमान पक्की होने वाली थे। बात आज क्लियर हो जाता। आज बात क्लियर होने वाला है। बात क्लियर होने। कहाँ शादी लगा था? गरगद्दी में। आज कुटुम आने वाला था। उसका घर कहाँ है जो हत्या किया है? उसका वही बगले में है, पड़ोसी में है। क्या नाम है उसका? मोहिम। पिता मोहिम ने है, पुता लड़का जो लड़का मारा है उसका बाप का नाम मोहिम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। लड़की कौन लगेगी आपकी? भतीजी लगेगी। नाम है ना? आपका नाम? मोहम्मद इरफान। घर घोड़ाघाट, साकिन घोड़ाघाट। विदारक घटना सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये है कि हम ये वार्ड नंबर 1 की घटना है घोड़ाघाट, और हम जैसे वहाँ पहुँचे, हम कोई काम से गए थे आधार उधार कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ मछली वाला केस था, इसी में गए थे हम। तो वहाँ से हल्ला हुआ कि बच्चा के क्या हो गया। कोई बोला लाइन लग गया, कोई कुछ। जैसे हम आंगन गए तो ये बिस्तर पर लेटी हुई थी, और फिर इसको बाहर निकाले तो हम नब्ज देखे और पल्स देखे, इसका पल्स नहीं चल रहा था। तब तक कोई औरत बोली कि नहीं, इसको जो है बंदूक सटाया गया है, तो इसी से ये मर गया। हम बोले बंदूक सटाने से कैसे मर? बोला कि डर गई। तो उसके बाद फिर डॉक्टर आया मोहम्मद एजाज, उसको हम बोले आप लगाइए इसमें अलाउला, तो ये बोला कि नहीं मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर एक औरत बोलती है कि यहाँ ब्लड है, तो जैसे हम उघार के देखे तो इसको गोली लगा हुआ था, और उसके बाद उसका परिजन बोला नहीं जिंदा है, हम इसको ले जाएंगे। तो अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम है लड़की के पिताजी का? लड़की का पिताजी का नाम गयासुद्दीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये घोड़ाघाट वार्ड नंबर 1 का है, रमई पंचायत पड़ता है। लड़की कितना भाई बहन है? ये हमको मालूम नहीं है। 3 बहन 2 भाई बताया जा रहा है। 3 बहन 2 भाई। हम रमई पंचायत के समिति प्रतिनिधि हुए। बताया जा रहा है कि
खेल खेल के में ही गोली लग गया। हाँ, सामने घर है दोनों का, अब पता नहीं क्या बात है, बोला गया। उसकी माँ बोल रही थी आया पलंग पर, वो लेटी हुई थी और उससे जो है वो आया, वो सटा करके उसको मारा। बताया जा रहा लड़का नशे का बहुत ज्यादा सेवन करता था, घर के सामने ही घर है। ये बात तो मालूम नहीं, लेकिन नशा तो हर घर का अभी जो है ये इसमें ये सूखा नशा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन है और ये नशा से घटना बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग थाना में जो अभी नया बड़ा हुआ है उसके पास भी ये बात रखे थे कि हमारे एरिया में सूखा का नशा और शराब ज़्यादा होता है। ये पिताजी क्या करते हैं इनके? पिताजी मजदूरी करते हैं, अभी गुजरात में है पिताजी। कौन मारा था गोली? वो गोली मोईम हाफिज साहब का कोई लड़का बता रहा, अब लड़का का नाम हम नहीं जानते हैं। बोला मोईम हाफिज साहब का लड़का है, सामने घर है उसका, दोनों का वो सामने ही घर, एक ही जगह पे। हाँ, एक रोड है और रोड के इस तरफ उसका घर है, इस तरफ मोईम हाफिज साहब का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू रमय, समिति प्रतिनिधि। आरबी पब्लिक स्कूल यानी रामदेव बाबा पब्लिक स्कूल, जहां छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलता है स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, साफ सुथरी कक्षाएं, अनुशासित माहौल और अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ छात्रों को बेहतर शिक्षा। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और नैतिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाता है। वहीं बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा और अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के जरिए छात्रों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सके। स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हाइजीनिक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। स्कूल वैन एसी है ताकि गर्मी में बच्चे को परेशानी ना हो। वहीं बिहार के बाहर से शिक्षक को मंगाकर पढ़ाया जा रहा है, तो फिर देर क्यों, आइए आरबी पब्लिक स्कूल।